बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु निजानंद स्वामी की जय। श्री निजानंद संप्रदाय की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होते सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री मामति कहे साथ जी बया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठी ने तखत। लाल आगे आए बैठी ने तखत। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन्न। लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनिजर खोलो बातों। पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन। निस्ब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने धनि से देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। ये लालदास को हुआ था हुक्म इसी वास्ते आगे को रखता था कदम। रखता था कदम। फिर श्री राजे आई दिल्ली। फिर आए सिराज दिल्ली। अब धाम दुल्हा चढ़ाते से प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम है, प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, जिनको सृष्टि की आदि काल से सारा संसार आंखों के पल के इंतजार कर रहा था। वो प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम कब आएंगे जिनके ज्ञान से सारा संसार अखंड होगा, जिनके ज्ञान से सारा संसार अमृतमय रस का पान करेगा, जिनके ज्ञान से क्या सुख होता है, क्या आनंद होता है, उससे अनुभूति करें। क्योंकि संसार सृष्टि के आदि काल से ये बंजर पड़ा हुआ रहा, ऊसर था, कुछ था ही नहीं। संसार का निरस ही निरस था, बंजर ही बंजर, ऊसर ही ऊसर था। आनंद क्या होता है, शांति क्या होता है, प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होता है, संसार जान ही नहीं सकता। ज्ञान तो था, लेकिन वो ज्ञान किस काम के जिस ज्ञान में प्यार न हो, वो ज्ञान किस काम के जिसमें शांति न हो। फिर इसलिए ऐसे ज्ञान से रहित, शांति से रहित, प्रेम से रहित ज्ञान किसी काम का नहीं। और ज्ञान तो सुख के लिए होता है, ज्ञान आनंद के लिए होता है। और ज्ञान पाने के बाद अगर आनंद नहीं आया तो ज्ञान ज्ञान कहलाता है। जहाँ ज्ञान होता है वहीं आनंद होता है, जहाँ ज्ञान होता है वहीं प्रेम होता है। प्रेम और आनंद दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू है। फिर बिना ज्ञान के प्रेम हो सकता ही नहीं है, और बिना प्रेम के ज्ञान नहीं होगा। फिर इसलिए न संसार में ज्ञान था सुंदर से, और नहीं प्रेम था। ज्ञान का मतलब भी होता है कि परमात्मा पार ब्रह्म एक है, उस एक का पहचान हो जाए। वो कौन एक है? फिर जब एक का पहचान हो जाएगा, बस एक ही से प्यार, एक ही का चिंतन, एक ही का ध्यान होगा। और एक ही का चिंतन होगा तब एक ही का आनंद आएगा।
सुख एक ही का आएगा। इसलिए आज तक संसार जगत का तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बगैर देखिए बिल्कुल संसार का जीवन सुना सुना था, खाली खाली पड़ा हुआ था। और वो प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम अक्षरातीत आकर करके खुद अपने 5वें दिन की लीला करते हुए कैसे हम परमात्माओं को ब्रह्मशिष्टों को रह के रास्ता दर्शाते हैं, रास्ता दिखाते, कितना प्यार किया, कितना मोहब्बत दिखाया, कितना लाड़ दिखाया। हरिद्वार में पहुंचते हैं। हरिद्वार के कुंभ के मेले के अंदर जो है कि 4 संप्रदाय वालों से, 10 सन्यासियों से, षटदर्शियों से लेके बहुत विस्तार से 4 महीने तक शास्त्रार्थ चलता रहा, शास्त्रार्थ चलता रहा। आखिर में दुनिया का ज्ञान का तो जब निराकार तक ही ज्ञान है, और निराकार मैंने महाप्रलय नाश हो जाएगा। दुनिया के पास ज्ञान मात्र केवल निराकार तक का था, और निराकार सुना है, असत्य है, झूठा है और स्वप्नवत है। इसलिए जो है कि श्री जी ने एक ही जवाब दिया, भाई वेद है, पुराण शास्त्र कहते हैं संसार झूठा है, असत्य है, स्वप्न है, फिर तो ये भक्ति भजन करके कहाँ जाओगे? फिर क्या पाओगे? तुम्हें कुछ तो मिलेगा नहीं तुमको, फिर स्वप्न ही मिलेगा। स्वप्न से कुछ मिलने वाला ही नहीं। स्वप्न बिल्कुल कोरा स्वप्न होता है, झूठा होता है। अगर हम कितना तपस्या जब तक कर करके और स्वप्न का राजा ही बन गए तो बने क्या, पाए क्या? कुछ नहीं पाए। इसलिए कि संसार बिल्कुल भूखा हुआ। अब श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार के अंदर एक परमात्मा की पहचान, एक पारब्रह्म की पहचान करा करके सबको सुख दिया, अपना फर्ज पूरा कर दिया। चाहे कोई माने या ना माने, फिर जना तो दिया, जना दिया, ये अपना काम पूरा कर दिया। फिर अब मनाना काम तो बस उन्हीं का है। फिर जिसको चाहेंगे मना लेंगे, जिसको चाहेंगे नहीं मनाएंगे। उनकी मौज अपनी है। फिर धन उनका है, खजाना उनका है, सुख उनका है, आनंद उनका है। इससे जिसको राज्य सुख देना चाहते हैं उसको मना लेते हैं, नहीं सुख देना चाहते हैं मना ही मनाते हैं। उनकी मौज अपनी है। फिर इसमें किसी का कुछ दोष नहीं है, कुछ किसी का चलता भी नहीं। इसलिए अब जब जो है कि सारे के सारे संप्रदाय वाले हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं, सब मिलकर के सबके अंदर निश्चय आ जाती है, समझ डाह आ गया कि एक श्री प्राणनाथ जी अकेले हम सबको हरा दिया। सब मिल करके श्री जी से 23 प्रश्न करते हैं। 23 प्रश्नों का जवाब भी श्री जी ने बाकायदे शास्त्रों का प्रमाण देते हुए दिया। एक एक प्रश्न का जवाब शास्त्रों का प्रमाण देते हुए दिया। फिर जब कहीं बोलने का मौका किसी को नहीं मिला, फिर उसके बाद तब हार जाते। तब फिर क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप जो है कि विजयानंद बुद्ध अवतार हो, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी तो आकाश में पुच्छल तारा दिखाई दिया ही नहीं। श्री कहा ठीक है, प्रातःकाल पुच्छल तारा भी आप देख लेंगे। फिर प्रातःकाल 4:30 बजे पुच्छल तारा भी आकाश सबने देख लिया। अब मान गए। फिर 1 साल का 11 महीना का साल भी लग गया था, एक 6 मास भी हो गया था। इतना प्रमाण, सारे ग्रंथों का प्रमाण, प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण दिखा दिया। लोगों ने हार तो मान लिया। फिर और हार करके उसी हरिद्वार के मेले के अंदर, उस समय सुंदर साजे भारत देश के अंदर कहीं भी यज्ञ नहीं हो रहा था, होम नहीं, स्वाहा नहीं हो रहा था, घंटा घड़ियाल सब बंद हो गए थे। सारे मंदिरों के घंटे घड़ियाल सब बंद गए। ये उन्हें बादशाह का आर्डर था कि किसी भी मंदिर के अंदर न भजन, न कीर्तन, न स्वाहा, न सदा, न घंटी घड़ियाल बजना चाहिए। इतना अत्याचार हो रहा था जाहिर है। फिर उसके बाद पहली बार है भाई निरिन अखंडो आरती। उसी हरिद्वार के मेले के अंदर आप श्री प्राणनाथ जी का बस विजय घोष होता है कि आप विजय बुद्ध अवतार हो। आप आरती सभी सुंदर साथ वहां आरती उतारते हैं। सब मिलकर भाई नैरे खंड आरती वहां आरती उतर, ये प्रकरण जो है भाई नैरे खंड आरती ये हरिद्वार में उतरता है। उसके बाद आरती हो जाती है। आरती में भोग लगाते सब सुंदर सा, कृपा निधि सुंदर भरे भले भले सुंदर भले भले भोग सब सुंदर से लगाते हैं। भोग लगाने के बाद सबको प्रसाद। अब श्री जी क्या करते हैं, जैसे श्री जी मेला में है और ये बादशाह को पता चल जाता है कि हरिद्वार के मेले के तो बहुत बड़े संत पधारे हुए हैं, सारे संतों को हरा दिया हुआ है, सबने हार स्वीकार कर लिया। तब हरिद्वार बादशाह कई लाख फौज भेजता है कि वो संत को पकड़ लाओ हमारे पास। कौन किसको? श्री प्राणनाथ पकड़ हमारे पास लाओगे। लाखों फौज आती सुंदर सा जी, पूरे मेले को घेर लिया। तो कोई भी इस महात्मा भागने नहीं पाए। फिर जब घेर लिया तब सारे के सारे संत जग श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आते, हे प्राणों के नाथ, हे प्राण बल, अब जान बचाइए।
अगर आपने जो कि अपने को प्राणनाथ अक्षराज घोषित किया हुआ है, जाहिर किया हुआ, मेरा प्राण बचाइए, फिर सिंह ने कहा चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। सारी फौज जैसे सिंह ने हाथ उठाया, फिर जितने फौज के सिपाही थे सबके सब पत्थर की मूर्ति बन गए थे। न आगे जा सकते न पीछे जा सकते हैं, न बोल सकते कुछ कर सकते हैं, पत्थर की मूर्ति जैसे हो गए। तब सामने सामने लिया कि ये तो परमात्मा, इसका कुछ हो ही नहीं, कोई हो नहीं सकता, ये परमात्मा पार ब्रह्म ही है। मान लिया सब सिपाहियों ने। उसके बाद सामने लेके नतमस्तक किया, क्षमा याचना किया, मुझे आज्ञा दिया जाए, मैं नहीं जानता था, मैं तो हुक्म बादशाह का बजाने आया था, आप परमात्मा पार कृपालु दयालु है, मुझे बख्श दिया जाए। सीधे हाथ उठाते हैं, सारे सिपाही वापस जाते हैं, फौज वापस जाती है और बादशाह को सूचना मिलता है कि हकीकत में जो अक्षरात अल्लाह ताला दुनिया में आने वाले थे हिंदू में आ गए। क्योंकि बादशाह जानता था कि वक्त आखिर से जो परमात्मा अल्लाह ताला तो हिंदू में आएंगे, फिर इसलिए हिंदू पर अत्याचार कर रहा था। फिर उसका उद्देश्य मकसद था कि अल्लाह ताला हिंदू में आएंगे, हिंदू पर अत्याचार जुल्म करेंगे, तभी आप प्रकट हो जाएंगे। फिर अब बादशाह खुद लेके घोड़े पर बैठकर सुंदर साजे दर्शन करने आता है, दर्शन करने आता है, लेकिन रास्ते में नमाज का समय हो जाता है। उसका मुसलमान जैसे नमाज समय, सब नमाज का टाइम होते ही चाहे वो कहीं भी हो अपना नमाज अदा करते हैं। हिंदू नहीं है वो अदा कर दे, नमाज अदा करते हैं। जैसे नमाज से बताओ वहां पर क्या होता है, एक कुआं रास्ते में पड़ा था, और कुएं के ऊपर जो पानी होता है ना, कुएं के अंदर जो पानी होता है, पानी के ऊपर जो है और बादशाह ने अपना चद्दर डाला, चारों कोने पे 4 नींव रखा, तलवार रखा, उस चद्दर पर नमाज अदा कर रहा। इतना बड़ा पहुंचा फकीर था, कोई बादशाह ऐसा साधारण नहीं था। सोचिए कुएं के बीच में पानी के ऊपर चद्दर बिछा कर नमाज अदा करना बहुत बड़ी बात होती है। श्री लालदास जी कहते हैं, हे श्री महाराज मुझे आज्ञा हो, ये निगुड़ा नमाज अदा कर रहा। निगुड़ा माने जो मंत्र नहीं लिया हो, जो गुरु ने किया हो, उसे निगुड़ा कहा जाता है। निगुड़ा नमाज अदा कर रहा, इस निगुड़े की नमाज कौन स्वीकार करेगा फिर? क्योंकि जो निगुड़ा व्यक्ति होते हैं, तारतम्य नहीं रहते हैं, गुरु नहीं कहते, उनके भक्ति भजन व्यर्थ हो जाता है, वो इसका मोल कीमत नहीं होता, कोई फल नहीं मिलता उसका फिर। जब तक गुरु ने किया जाए जीवन के अंदर, गुरु किए बगैर जो कुछ किया जाता है सब व्यर्थ हो जाता है। निगुड़ा लालदास कहते मुझे आज्ञा हो धनी, मैं जरूर बता तो दो नमाज के साथ अदा कर रहा है। श्री महाराज श्री लालदास को एक रुमाल देते हैं, एक छड़ी देते हैं, फिर जाओ बता दो। फिर श्री लालदास जी जाते हैं। जैसे लालदास जाए क्या क्या उस जिस चद्दर में बैठ करके बादशाह नमाज अदा कर रहा था, उस चद्दर के अंदर लालदास ने छड़ी छुआ दिया। जैसे छड़ी छुआया, चद्दर से बादशाह कुएं के अंदर जाने लगा। जब कुएं के अंदर जाने लगता है तो बादशाह है, पहुंचा हुआ था, बाहर आ जाता है, छलांग मार के कुएं के बाहर आ जाता है और लालदास को तलवार निकाले मारने के लिए। फिर लालदास कहते तो मुझे मारेगा? फिर जिस रुमाल को श्री ने दिया था उस रुमाल को नीचे रखा लालदास ने, आकाश में चले जाते हैं। फिर जब आकाश में चले जाते हैं तो लालदास कहते हैं बादशाह दुष्ट कहीं का, पापी कहीं का, तो अत्याचार जुल्म कर रहा है हिंदुओं पर, बेगुनाह हिंदुओं को मार रहा है, बेगुनाह हिंदुओं को तो जाके मंदिर को तोड़ रहा है, बेगुनाह हिंदुओं को हिंदू मुसलमान बना रहा है, हिंदू बहु बेटों की इज्जत लूट रहा है, फिर इतना जुल्म अत्याचार कर रहा है। खैर नहीं है तो बच्चे गए नहीं। फिर अब खुदा ताला आ गए हैं, अगर तू खैर चाहता है, शांति चाहता है, हिंदू पर अत्याचार करना छोड़ दो, हिंदू मंदिरों को तोड़ना छोड़ दो। जो हिंदू महात्माओं को जेल में बंद किए हो, सारे महात्माओं को छोड़ देते। लाखों हिंदू महात्माओं को जेल में बंद रखा था, लाखों महात्मा जेल में बंद होकर क्राह कर रो रहे थे, उनको हंटर बरसाया जाता था, उनसे कोल्हू चलवाया जाता था, क्या क्या जुल्म करवाया जाता था, इतना जुल्म अत्याचार। वो सारे हिंदू माता रो रहे थे कि परमात्मा कब आओगे, कब प्रकट होगे, कब अवतार लोगे, भी जब हम मर जाएंगे तब आओगे। कितने साधु मर गए। इस सुंदर सा जुल्म का कोई सीमा ही नहीं था। इतना जो भारत के ऊपर जुल्म, इतना सितम का तूफान हो गया था कि सारे चारों त्राहि माम परमात्मा कब आओगे, कब आओगे। और गीता का कथन है, श्री कृष्ण ने कहा हुआ है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति। अब ये तारा जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म पर संकट आता है, तब तब परमात्मा अवतार लेना ही पड़ता है। और इसीलिए जो कि सारे संत जो है, सारे भक्त जो कि त्राहि माम कर रहे थे। अब बादशाह जो कि वहीं से वापिस चला जाता है, क्षमा याचना करके बादशाह वापिस चला जाता है। श्री प्राणनाथ जी आ जाते हैं।
श्री प्राणनाथ जी के पास जितने साधु महात्मा थे जेलों से छुट करके सब आते हैं, सब ने चरण में प्रणाम किया कि धन्य है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपके आने से हम सब जेल से मुक्त हो गए हैं, अब स्वतंत्र लोग भजन भक्ति तो करेंगे। इस से सुंदर साहब जी घटना घटती है। अब बादशाह डर जाता है, फिर डर जाता है अब मैं क्या करूं, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ है, बहुत बड़ा पाप किया हुआ है, अत्याचार किया हुआ है, मेरा गुनाह कैसे क्षमा होगा। प्रायश्चित करता है, फिर वापस दरबार में चला जाता है। अब सोचता कि बादशाह सोचता है कि मां मेहदी आ गए हैं, लेकिन हिंदू में आए हुए इनका दर्शन मैं कैसे करूंगा। फिर भी उसके जितने कर्मचारी थे सबके सब गुमराह कर देते हैं। बादशाह अगर आप जो है कि फकीर बनोगे, फिर राज्य को छोड़ोगे, आपका कत्ल कर दिया जाएगा, खबरदार राज्य करो, आप शासन करो। ये सब कलयुग का काम। अब सुंदर साजी यहाँ पर मेला, हरिद्वार के मेला समाप्त होता है। श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार से चलकर वापस दिल्ली आ जाते हैं। आए मिले सब साथ है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिल्ली में जो सुंदर साथ को छोड़ दी थी श्री जी, छोड़ के हरिद्वार आए थे, उन्हें सुंदर साथ से मुलाकात करते हैं। मास चारे इत भई, कहते हैं सुंदर दिल्ली हरिद्वार के मेले में 4 महीना कुछ कहलाता है। 4 महीना से प्राणनाथ जी हरिद्वार के मेले में रहे हैं। तेरे साथ की पकड़े हाथ, 4 महीना के बाद मेला समाप्त होता है। अब आप जो है कि सुंदर साथ का हाथ पकड़ते हैं। इत विचारे करके, अब दिल्ली में श्री जी विचार कर करके राखे एक तरफ दिल्ली में श्री प्राणनाथ विचार करते हैं कि जो माताएं हैं, बहनें हैं, इनको लेकर करके जागने काम नहीं हो सकता है, इनको एक तरफ कहीं एक जगह रख देना चाहिए। इससे माताओं को, बहनों, बहुत सैकड़ों माताएं बहनें थी जो घर परिवार संसार छोड़ दिया था, श्री के साथ निकल पड़ी थी भी कि मेरे प्राणनाथ जब यही है, मेरे धन यही है, मैं माया में क्यों मरूं, फिर अपने धनिक साथ रहूंगा। फिर उन हजारों माताओं को, बहनों को, और जो बुजुर्ग हमारे पुरुष भाई थे, पुरुष थे, उनको जो है कि एक जगह एकांत रखने के लिए विचार करते हैं। लड़े छड़े हुई की, ये विचार करते लड़े छड़ बने अकेले होकर के, अर्थात जो कि नौजवान सुंदर सा जो चल सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो काम नहीं सेवा कर सकते, दौड़ नहीं सकते हैं, उनको साथ लेने से फायदा क्या है। इससे लड़े छड़ में नौजवान सुंदर साथ को लेकर के ये काम करें हम, देखें कैसा काम होवे जी। अवश्य मैंने विचार करते धर्म का काम, जागरण काम कैसे होगा, किस तरह से राज्य करना चाहते हैं, वो हम देखेंगे। तब अनुपे सार को, बस उसके बाद अनुसार जाते हैं, सबे साथ को ले चले। अब दिल्ली से सारे सुंदर को लेकर दिल्ली से अनुसार जाते हैं। तहाँ एक हवेली ले और अनुसार में एक हवेली ले लेते हैं, फिर सबे साथ को रखे। और अनुसार एक हवेली लेकर हवेली में सब सुंदर साथ रख देते हैं। एक रहते एक पाठक है। अब यहाँ पर जो कि सब जो हवेली लिए थे, हवेली का मालिक पाठक था, पाठक चौधरी जाति कहलाते हैं। 2 दिन आया दीदार को, और जो पाठक था, चौधरी था, श्री का वेशभूषा देख के भाई तो कोई पहुंचे हुए फकीर हैं, इतना सुंदर इनका चेहरा, नूरी चेहरा है, इनके चेहरे को देख कर करके बस लगता कि आंखें आंखों पलकें गिराए नहीं थे। श्री का ऐसा चेहरा जादू का चेहरा था, मोहनी मंत्र था, जिसकी एक बार नजर चेहरे में पड़ जाती थी, नजर हटाने की इच्छा करती नहीं थी। जहाँ अक्षराती विराजमान है, जिस दिल के पूर्ण अक्षराती विराजमान है, और नजर कैसा होगा, वो चेहरा कैसा होगा। इससे पाठक जो चौधरी था 2 दिन श्री के दर्शन करने आता है। शीशा एक गुलाब का, अब जैसा पहचान अंकुर होता है वैसे पहचान होता है, जैसा पहचान वैसी सेवा होती है। तो सेवा के मापक, उसने पहचान के मापक 2 दिन गुलाब का सेवा, गुलाब जल का शीशी देता है। आगे तराया गुलाब जल का शीशी जैसे कि आगे अर्पण करता है। उपली कछुके पहचान उस से, पाठक को श्री की कुछ ऊपरी पहचान थी, अंदर की नहीं, ऊपर की पहचान की बहुत बड़े फकीर कोई है ये, और ना चीना के ने, और ये नहीं पहचान कर पाए कि है कौन, अक्षरातीत है, पूर्ण ब्रह्म है, दुनिया के मालिक आए, नहीं पहचान कर पाया। तहाँ साथ को राख के, वहाँ जो है कि आप जो है श्री जी महाराज सुंदर साथ को जो है कि रख कर के फिर आए दिल्ली में। कहाँ फिर वापस दिल्ली आ जाते हैं। उतरे आए शाहगंज में, और दिल्ली में शाहगंज मोहल्ला है, अभी भी शाहगंज है, शाहगंज मोहल्ला के अंदर उतरते हैं श्री जी महाराज। आए बातें करी साथ से, और आकर शाहगंज मोहल्ले के अंदर सब सुंदर दिल्ली वाले जितने भी सुंदर दिल्ली के हैं सबको इकट्ठा करते हैं, सबसे मीटिंग करते हैं कि भाई अब कैसे काम होगा,
बादशाह तक हमारी समाचार, हमारी बात कैसे पहुंचेगा? साथ जो दिल्ली का दिल्ली के जितने भी सुंदर साज सबको बुलाकर इकट्ठा करते हैं, तिन सबको परियान और की यही अक्षरातीत हित है, पहचान है। छोटा से छोटा कैसा भी सुंदर सा तो सबको जोड़ते हैं, सबको महत्व देते हैं। सुंदर सा तो सुंदर सा कहलाएंगे, छोटा बड़ा सुंदर सा तो होता ही नहीं है। सुंदर सा सब एक समान होते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कम ज्ञान, चाहे ज्यादा ज्ञानी हो। ये सुंदर सा आत्मा हमने बता दिया, सुंदर सा आत्मा छोटी बड़ी होती ही नहीं है। आत्मा सबके एक समान है, आत्मा एक है। वाणी कह रही कि हम तुम एक वतन की अपनी रूह निधन, कह हम तुम एक घर के रहने वाले हैं, हमारी तुम्हारी आत्मा एक है। जब आत्मा एक है तो छोटा बड़ा कहाँ से हो जाएगा भाई? अमीर गरीब कैसे हो सकता है? और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है भी, आत्मा के स्वरूप ही परमात्मा, परमात्मा भी एक है। क्या परमात्मा गरीब होंगे, अमीर होंगे, छोटा बड़ा होंगे भी? इसलिए आत्मदृष्टि से देखा जाए तो आत्मा न गरीब, न आत्मा अमीर, न फकीरी भिखारी, न राजा, कुछ नहीं होता। आत्मा तो आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। इसलिए आत्मा को परमात्मा के स्वरूप में देखते हुए सारे सुंदरता से सम्मान करते हैं। सबसे पूछते हैं, हाँ भाई आपका क्या विचार है? आप अपना विचार बताइए, अपना विचार बताइए, कैसे काम होगा? सबसे सलाह मशवरा लेते हैं। तहाँ से ते पाती लिखी, अब वहां से दिल्ली में बैठ करके और बादशाह पर पत्र लिखते हैं। बिहारी जी ऊपर, बिहारी जी ऊपर, बिहारी जी के ऊपर, बिहारी जी के नाम से जो है कि श्री प्राण जी पत्र लिखते हैं। एक सका से चलाया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी अब जो है कि क्या एक सका से चलाया, अब एक शख्स चलाया, फिर एक आदमी को जो है कि श्री महाराज जी की आज्ञा देते हैं। सारी दे खबर, सारी दे खबर, सारा समाचार, सारा खबर दे करके भेजते हैं। फिर यहाँ से चले, अब यहाँ से स्वाजा बुढ़िया से श्री चल देते हैं। आए लाले दरवाजे में, आए लाल दरवाजे में आप आ जाते हैं श्री महाराज। साथ सवे मिलके, सब सुंदर साथ लाल में मिल करके परिया ने किया तिनसे, परियान क्या, फिर से परियान में सलाह करते हैं। सारा कैसे घर के अंदर, अब घर के तो घर के मुखिया कहलाते हैं। घर का मुखिया घर वालों से बिना सलाह कोई काम करे, क्या घर में संगठन होगा, एकता होगी? नहीं होगा। फिर समाज का हो, घर का काम हो, या जो है कि बहुत बड़ा काम कोई भी हो, जहाँ 4 आदमी का सामूहिक काम होता वहाँ सबसे सलाह मशवरा लिया जाता, तब जो कर संगठन रहता है। ऐसे से प्राण सबसे सलाह मशवरा, क्योंकि वो तो अक्षरातीत हैं, उनको जो करना खुद उनको करना ही है, सब जानते हैं कैसे करना है। सुंदर सा तो जोड़ना है, जोड़ा कैसे जाएगा? जब तक संगठन नहीं होगा आपस में आगे काम नहीं होता है। संगठन को जोड़ करके मजबूत करके तब कोई काम किया जा सकता है। इस इस्तेमाल सबसे सलाह मशवरा लेते हैं। आशा जीते बुलाइया, आशा जी दिल्ली के सुंदर साथ हैं। आशा जी जिनका नाम उनको बुलाते हैं। सुनाए सबे कलाम, सुनाए सभी कलाम का सारा वचन आशा जी को से सारा बात जो पत्र लिखा था, पत्र का सारा समाचार सुना दिया। सिफत जो तिनमें, कहते उस के पत्र के अंदर क्या लिखा था? मोहम्मद मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद अलैहिस्सलाम कहते हैं मोहम्मद साहब की क्या महिमा है, मोहम्मद साहब क्या हैं, किसके लिए आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, क्या करने आए हुए, सारी मोहम्मद साहब की पहचान उस पत्र में लिखी गई है। नबी और नारायण की, उस पत्र नबी नारायण, नबी माने मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब की पहुंच कहाँ तक है फिर, और नारायण माने जो हिंदू के सबसे बड़े भगवान नारायण भगवान कहलाते हैं, उन नारायण भगवान की पहुंच कहाँ तक है, दोनों का तुला तक। नबी क्या, मोहम्मद साहब क्या है और नारायण क्या है, फिर किनकी पहुंच कहाँ तक है लिखा गया है। तब ये बातें सुन के, तब जाके बात सुन करके आशा जीत खड़बड़े बड़ी ईमान, आशा जीत के ईमान में खड़बड़ी मच जाती है। तीसरी प्राणनाथ जी आप मुसलमानों से बात करना चाहते हैं, जो मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन, कट्टर दुश्मन है, इन मुसलमानों से कैसे बात करते हो? हिंदुओं की तरफ की, कहते हैं आशा जी कहता है हिंदुओं की तरफ का जो है कछु ना रही ठौरे, आशा जी कहता है आपने जो है कि नारायण को
नारायण मतलब नारायण भगवान, विष्णु भगवान। कहते जो विष्णु भगवान हैं, जो निराकार को पार नहीं कर पाए, निराकार को पार नहीं कर पाए, निराकार में जाकर कह दिया अगम अगम, अगम जान के निगम कहा हमें। किसने कहा? नारायण भगवान ने कह दिया कि मुझे परमात्मा की गम नहीं है, मैं परमात्मा नहीं जानता हूँ, ऐसा नारायण भगवान कहने वाले हैं। और वो मोहम्मद साहब जो हैं खुद जाकर निराकार को पार किया, बेहद मंडल को पार किया और परम धाम में जाकर खुदा ताला से बातें किया। कितना फर्क है। नारायण भगवान हिंदुओं के बहुत बड़े देवता कहलाते हैं, जो निराकार को पार नहीं कर पाए। मोहम्मद साहब जो हैं निराकार को पार के परम धाम में खुदा ताला से बातें करते हैं। जब ये बात आशा जी सुनता है कि हिंदुओं के जो नारायण भगवान हैं उन्हीं का जब महत्व नहीं आपने रखा हुआ है और मोहम्मद साहब आपने बहुत ही महत्व दिया हुआ है, तो हिंदुओं का तो आपने कुछ मान जान नहीं रखा है। इनमें तो कछु न रहा। बस आशा जी के अंदर कुछ हिंदूवादी था, हिंदुत्ववादी था, इसलिए कहता है कि ये तो जो है कि हमारे लायक नहीं है। काम बड़ा होता है जोरे, वो जो है कि कहता है ये तो बहुत बड़ा जुल्म होता, अत्याचार होता, हिंदुओं का आपने बिल्कुल मान जन सम्मान ही नहीं रखा हुआ है। मैं देखत हूँ तुमको। कौन कहता है? ध्यान दे, आशा जीत कहता है। जब श्री प्राणनाथ जी ने मोहम्मद साहब की पहुंच बताई कि मोहम्मद साहब मरातबा क्या है, वहदा क्या, पद क्या है, गरिमा क्या बताया और नारायण क्या गरिमा क्या है, जब बता दिया तो आशा जी क्या कहता है? बिने सिर के आदमी। आशा जी कहता है कि हाँ हमने कानों से सुना था कि बिना सिर के आदमी होते। आशा जी कहता मैंने कान से सुना तो बिना सिर के आदमी होते हैं, आज मैंने आंखों से देख लिया थे। कहने का मतलब है कि श्री प्राणनाथ जी और बादशाह हिंदू का कट्टर दुश्मन, और उससे आप मोहम्मद साहब की महिमा और नारायण भगवान की जो महिमा घटाते हो, अपना बताते हो। हिंदुओं का कोई महत्व, देवताओं कोई महत्व ही आपने दिया नहीं है। ये तो जो है कि आप जो कि बादशाह के पास है जाकर के बात करना, धर्म की बात करना चाहते हो, इसका मतलब अपना गर्दन कटवाना चाहते हो। बादशाह हिंदुओं का मुख देखना नहीं देखना पाप समझता है और आपको तो गर्दन ही काट देगा भी। अमल औरंगजेब का। शासन कहता है अमल में शासन किसका है? और बादशाह का, हिंदुओं का कट्टर दुश्मन बादशाह है, उसका शासन है। और शरीयत का अमल, और शरीयत का अमल, शरीयत माने शरीयत का, जो शरीयत कर्मकांड कहलाता है मुसलमान होगा, शरीयत के आधार पर शासन चल रहा है। 300 तुम्हें लड़त हो। और ऐसे जो शरीयत के आधार पर शासन और बादशाह करने वाला है, उनसे आप धर्म युद्ध कर रहे हो। इतने मोरी न पड़ी कल। आशा करता है से मुझे तो कल पढ़ नहीं रहा, मुझे चैन नहीं आ रहा है, मेरे तो हार्ट कांप रहा है। तब विचारे करके, तब श्री विचार करके छोड़े दिया इनको। आशा जिसको श्री प्राणनाथ जी छोड़ देते कि ये काम के लायक नहीं है, ये बेईमान आदमी है। बेचारे अपने साथ में। अब यह है कि जिसके अंदर ईमान ही न हो वो क्या धर्म युद्ध करेगा अभी। इससे श्री आशा जी छोड़ देते। अब सुंदर साथ में विचार करते श्री जी, कौन नजी की इनका। और नगी नजी कहते हैं। अब श्री सुंदर साथ से विचार कर, और बादशाह के नजदीकी कर्मचारी कौन है? पासवान नजदीकी कर्मचारी कौन, जो बादशाह से मिलता जुलता हो, बादशाह आता जाता हो, उससे संपर्क किया जाए। कहे हकीकत अपनी। जो बादशाह का नजदीकी होगा, आता जाता मिलता होगा बादशाह से, उससे जो अपनी बात पहुंचाई जाए बादशाह तक है। इन्हें छूट जाए सब तापे। जब बादशाह को मेरी बात पता चल जाएगा, मेरी बात को समझ लेगा, फिर तो हिंदू पे जो अत्याचार कर रहा बादशाह, अत्याचार करना छोड़ देगा। ये बेचारे करके, और विचार करते हुए जाए मिली सीखे सलीमान। शेख सलेमान बहुत बड़ा फकीर था शेख सलमान। शेख सलमान से मुलाकात करते हैं। 300 कहा हमको। और शेख सलमान से लाजदा से कहते हैं, शेख सलमान मुझे बादशाह से मुलाकात करवा दीजिए। इन मिलापे श्री राजसो। शेख सलमान बहुत बड़ा फकीर था और वो क्या चाहता था, वो भी जो है कि करामात चाहता था। कोई फकीर मिल जाए जो सोना चांदी बनाने का जो है कि हमें साधन बता दे, कैसे सोना बनाया जाता है। वो शेख सलमान से मुलाकात किया था, पहले किया था वीर दो बार श्री प्राणनाथ जी से सलमान मुलाकात कर चुका था पहले। इनके दिल में कुफर। अब उससे शेख सलमान के दिल के अंदर इतना कुफर, झूठ क्या चाहता, कीमिया चाहता था। कीमिया क्या होता है? जैसे मंत्र के द्वारा सोना बनाया जाता है, रसायन के द्वारा सोना चांदी बनाया जाता है, ऐसे वो चाहता कोई फकीर मुझे मिल जाए ताकि मैं सोना बनाने का कीमियागिरी बता दे, कारीगरी हुनर बता देवे।
इनको एक फकीर की वो सलमान के अंदर एक फकीर की चाहत थी, कोई फकीर मुझे मिल जाए जिससे मैं कीमियागिरी जान लूं, सोना बना सकूं। बैठा फकीर पहाड़ में। कहा श्री राधा से कहा भाई शेख सलमान एक फकीर, वो फकीर हमारे पास है, वो पहाड़ में बैठे हुए हैं, नाम नहीं लिया, एक पहाड़ में बैठे हुए हैं, तिनके भेजे हमें आए। लाल से कहते हैं जो एक फकीर हैं वो बहुत बड़े जादूगर, बहुत बड़े पहुंचे हैं, हे सलमान तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। कौन? श्री प्राणनाथ जी को बताया लाल जो फकीर हैं वो पहाड़ में बैठे हुए हैं और बहुत पहुंचे फकीर हैं तुम्हारे दिल के बीच में। राजा से कहते हैं शेख सलमान तुम्हारे दिल में जितनी भी चाहनाएं हैं, जितनी भी कामनाएं चाहनाएं हैं, तुम्हारी सारी चाहनाएं हमारे फकीर पूरा कर देंगे। सो सारे तुम्हारे कहते हैं राजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी फकीर से, एक दिन सब हो वही। आओ कहते हैं राजा से फकीर अगर वह श्री प्राणनाथ जी जो फकीर हैं शेख सलमान से कह रहे हैं, शेख सलमान अगर तो फकीर की बात मान लेता है, काम कर देता है, वे बादशाह से मुलाकात कर देता, सारा भारत देश एक निजान संप्रदाय में आ जाएगा, एक परमात्मा की छाया में आ जाएगा, फिर सारा संसार सुखी हो जाएगा, आनंद मंगल से शांति से रहेगा। भागे सब विरोध और ये संसार का विरोध है, हिंदू डर रहे हैं, मुसलमान से डर रहे हैं, हिंदू के अंदर डर भय भरा हुआ है, मुसलमानों के अंदर से जो कि मुसलमानों से हिंदू को डर खत्म हो जाएगा। कहते सारे भारत में शांति शांति हो जाएगी, आपस में लड़त मरत। और लालच कहते हैं जो आपस में लड़ मर रहे हैं, मुसलमान हिंदू को मार रहे हैं, हिंदू के बहुत बड़े इज्जत उठ रहे हैं, ये सब जो है कि समाप्त हो जाएगा। सो मिट जावे क्रोध है। तो सो मिट जब सब क्रोध, सारा विरोध ही हिंदू मुसलमान बीच विरोध है, विरोध बढ़ जाएगा और सब तुम्हारे दुश्मन है। और से प्राण लालच कहते हैं सलमान तुम्हारे जितने भी दुश्मन हैं सारे दुश्मन तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, सारे दुश्मन तुम्हारे से परास्त हो जाएंगे, तुम्हारा सिर ऊंचा हो। और लालच का तुम्हारा सिर ऊंचा होगा। अगर फकीर श्री प्राणी तुम काम कर दोगे तुम्हारा सिर बहुत ऊंचा हो जाएगा। जाए लगे सिर में। अरे श्री प्राण उस फकीर का काम करने के बाद श्री प्राणी काम करने के बाद सिर आसमान में पहुंच जाएगा। और जेता कोई इतना बात लालच शेष लालच शेष बता रहे हैं, श्री प्राण इतने पहुंचे श्री प्राणनाथ जी हैं और कह रहे हैं शेख सलमान तुम्हारे अंदर तुम्हारे तुमको जो कि अपने आप जितने कीमियागिरी हैं, सोना बनाने वाले, धातु बनाने वाले, सब के सब तुम्हारे आके चरणों में बंधन करेंगे। अधीने हो करें सारे कीमियागिर सोना बनाने वाले तुम्हारे अधीन होकर काम करेंगे। और डरे सुल्तान की। और कहा से लालच का भी जो डर बादशाह का डर है, सबके अंदर बादशाह का डर, बादशाह मार देगा बादशाह से सब डरते हैं, वो डर भय खत्म हो जाएगा। तुमको खुदा करे रसूल का। अरे सुलमान तुमको फकीर हमारे से प्राण न खुदा का रसूल बना देंगे, खुदा का संदेश बना देंगे। दीदारे होवे और सारे संसार के प्राणियों को अल्लाह का दर्शन इसी दिल्ली के अंदर होगा, ऐसा लालच जी कहते हैं। जब ये बातें लिख गई जैसे शेख सलमान जो है ये बात सुनता है तब जरा सीखे सलीमान तो शेख सलमान डर जाता है, अगर जो है कि ये बात बादशाह तक हम पहुंचा देंगे तो बादशाह कहीं फकीर हो जाएगा तो हम सब मुसलमान जो दर दर की ठोकरें खाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। तब जवाबे इनको दिया तो शेख सलमान लालच को क्या जवाब देता है? इन्हें फकीर की बादशाही। ओ लालच से कहते हैं अरे शेख सलमान जो फकीर है वो फकीर तो जो उनकी जो फकीर को पाशाई अल्लाह ने जो है कि दीन के पाशाई दिया, धर्म के पाशाई दिया हुआ है। दीन की सैम लालच कहते जो शेर प्राणनाथ जो फकीर हैं उनको परमात्मा ने जो है कि दीन के पाशाही दिया हुआ, धर्म के पाशाही दिया हुआ है। जाहिर की ना दिखाई, जाहिर की पाशाही जो है कि खुदा परमात्मा ने जिससे प्राण जो नहीं दिया हुआ बातूनी फकीर दिया हुआ है। जो कोई होगा फकीर श्री प्राणनाथ प्यारे की फकीर की महिमा क्या होती है, फकीर किसे कहा जाता है? लालच का जो कोई फकीर होते हैं खुदा की तरफ के, हक ताला की तरफ है, हक ताला का जिक्र करते हैं, हक ताला की फिक्र में रहते हैं, हक ताला को चिंतन करते फकीर हैं। सो दुनिया मुर्दार की खुदा का चाहे, खुदा को चाहने वाले, खुदा से प्यार करने वाले, खुदा का भजन करने वाले जो और दुनिया की चाहत नहीं रखते हैं, दुनिया की किसी प्रकार की चाहना रखते ही नहीं है।
थूक ना कारे हरफे। बिल्कुल कहते थूक की मतलब थूक मतलब क्या है, दुनिया की कोई चीज तमन्ना नहीं करते, चाहना करते हैं। ये बातें सुन के ये बात से सुन करके देसते भाई दिल में, बस से सुन के दिल में डर हो जाता, भय हो जाता है। ये बात बड़ी बुजुर्ग से सुन जाता भाई लालदास, ये तो बहुत बड़ी बात है जो तुम कह रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्या मालूम हुई मुझसे, ओ से सुन कहता हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाएगी, पास्ता से वार्तालाप कर कोई गलती हो गई, वास्ता मेरे गर्दन मार देगा। श्री महामती कहें ये मोमिनो, मान बुद्धि के सागर श्री लालदास के अंदर बैठ के राजी कर, हे सुंदर साथ जी याद करो हजरत, याद करो हजरत माने सतगुरु श्री प्राणनाथ जी को याद करिए। जो लड़ाई तुम करी, करे कि जो लड़ाई तुम करी, तुमने आप सुंदर साथ ने, अभी तो सुंदर साथ थे, जब सारे सुंदर साथ एक है, एक आत्मा है, तो लड़ाई उन्होंने किया, लड़ाई हमने किया, बात ही की है, सुंदर साथ एक है। आप सुंदर साथ जो आपने लड़ाई किया हुआ है, कायम करने क्या कायम करने में अखंड परम धाम को जाहिर करने के लिए, परमात्मा को जाहिर करने, परमात्मा एक है, मालिक सबका एक है, ये दुनिया में जाहिर करने के लिए आपने धर्म युद्ध किया हुआ है। लाल दरवाजे की हवेली में, अब से प्राणनाथ जी सारे सुंदर साथ को लाल दरवाजे की हवेली के अंदर लेकर के श्री राजे किया हुकुम, श्री प्राणनाथ जी लालदास को हुक्म करते हैं। लाल गोवर्धन को कहिया, कौन है? लालदास जी हैं, गोवर्धन हैं। गोवर्धन को लालदास को जो है कि श्री जी हुक्म करते हैं, जाए मुल्ला पूछो हे लालदास जी, हे गोवर्धन जाकर मौलाना से पूछो कि मौलाना जो है कि ये परमात्मा अल्लाह के विषय में क्या कहते हैं, फिर इनका क्या विचार है, क्या सोच, क्या ख्याल है। किनको एक ठहरावत, और ये जो मौलाना जो मुसलमान हैं, ये परमात्मा किसको ठहराते हैं, अल्लाह किसको मानते हैं, फिर अल्लाह के विषय में क्या कहते हैं। सो मुझ आगे करो जहूरे, महाराज जय की वजह की इसलिए श्री जी तो सब, श्री जी को सब पता है, श्री प्राण सब पता है, लेकिन लालदास को तो खातरी हो जाए, गोवर्धन को पता चल जाए फिर क्यों लड़ने वाले हैं, फिर इससे जय की कहते हैं जाकर पता लगाओ कि मुसलमान क्या कहते खुदा के विषय में। इन समय कामे करने की, अरे बादशाह को जब तक सूचना न मिले फिर आगे धर्म का काम करने के लिए बड़ी बेचैनी हो रही है। जंग जागने का काम होगा कैसे, कैसे जागने काम, कैसे सुंदर साथ जगेंगे हमारे, कैसे करे पहचानेगा। बस ये प्राण लग यही बेचैनी हो रही है अंदर से कि और बादशाह जो हमारी बात को कैसे सुनेगा, कैसे मेरी पहचान करेगा। अपनी असल जाते, क्योंकि जो कि बादशाह अपनी जात है, परम नाम की शाह कुमार की आत्मा है, ये शाह कुमार परम नाम आत्मा है, कैसे मेरी पहचान करेगा। लाल गोवर्धन गए, लालदास जी और गोवर्धन दोनों मौलाना मस्जिद में जाते हैं, बातें सुनते मुल्ला की करते हैं। जब बात मस्जिद में जाते हैं, लालदास गोवर्धन मस्जिद में आते हैं, मौलाना से वार्तालाप करते हैं, मौलाना से शास्त्रार्थ होता है आपस में भाई जेदे। मौलाना बिल्कुल सही से, क्योंकि कुरान के विषय में जितना मुसलमान सच्चाई से बोलते हैं उतना और कोई नहीं बोलता है। हिंदू तो बेईमान होते हैं, लिखा कुछ होता है बताए कुछ जाते हैं, और मुसलमान एक ऐसे हैं जितना जानकारी, अगर सही जानकारी होगा तो बताएंगे, वरना कि भाई हमें नहीं पता है, भी अल्लाह ताला जाने, भी आप किसी और के पास जाइए। बिल्कुल उनको इतना डर होता है, अगर दीन के विषय में, धर्म के विषय अगर हम गलत बोलेंगे हम खुदा के गुनाहगार होंगे। डर होता है मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमानों की अलग अलग जगहों में डिग्रियां होती हैं, अगर उनका पद होता है, जिनका जो काम है वही वो काम करेंगे। जैसे हाजी होते हैं मुसलमान, हाजी क्या होते हैं, हाजी वो होते हैं जो हज करके आए हुए हैं, हाजी होते हैं, और उनको जो है कि स्वयं जो है कि कुरान जानता, कुरान याद होता है। ऐसे इमाम होते हैं, इमाम वो होते हैं जो कुरान के जानकार होते हैं और नमाज अदा करवाते हैं भी, और आरिफ बने जो जानकार होते हैं, उलमा बने और जानकार होते हैं। ऐसे उनका अलग अलग पद है सुंदर है, जिनका जो पद है वो अपना काम करते हैं, किसी और का कोई व्यक्ति काम नहीं करता है। इसलिए कहते हैं जो मुसलमान ने जो कि सही, बिल्कुल सही बात बता दिया है। अब लालदास जी और गोवर्धन रास्ते में आकर के आपस में झगड़ा हो जाता है। गोवर्धन के दिल में, गोवर्धन पंडित थे, क्या थे, पंडित गोवर्धन, गोवर्धन भट्ट थे, सुर थे, पंडित थे। अब गोवर्धन जी के अंदर डर हो गया कि श्री प्राणनाथ जी मुसलमानों के पीछे झूठे पड़े हुए हैं,
अरे लाखों हिंदू पड़े हुए हैं, हिंदू को जगाना चाहिए। फिर ये मुसलमान इतने खतरनाक हैं, हिंदू के दुश्मन है, फिर सबका जान मारवाना चाहते हैं। हमारे कुरान से क्या लेना है? फिर वो पंडित भट्ट गोवर्धन पंडित होने आते थे कि उनके मुसलमानों से नफरत था, कुरान से नफरत था। कोहरा औरंगजेब का बाबा गोवर्धन भट्ट कहते हैं, अरे लालदास से और बादशाह का शासन है, मुसलमानों का शासन है, ये मुसलमान कभी भी जान मार सकते हैं। भी मुसलमानों को कोई भरोसा नहीं किया जाता है। जो रात दिन मुसलमान खून पी रहे हैं, जानवरों का कत्ल कर रहे हैं, कभी भी किसी गर्दन काट सकते हैं। भी ये किसी को होते नहीं है। इसलिए कि गोवर्धन कहते हैं, गोवर्धन को डर लग गया। अभी मुसलमानों से बात करें, बहुत सारे मुसलमान हमारे जान ले रहे हैं, विश्वास ते झगड़ा भया। इसलिए लालदास जी, लालदास का ईमान पक्का ईमान है। लालदास कहते हैं, रे गोवर्धन भट्ट मुसलमान क्या हमारा करेंगे, जिसके सिर में खुदा अल्लाह प्रण दिया, शिव प्राण हमारे साथ है। भी प्राण हमारे साथ है, मुसलमान हमारा क्या करे? बादशाह बाप होगा, क्या हमारा करेगा? खुदा से बलवान कोई हो नहीं सकता है, खुदा जो चाहेगा वही होगा। फिर हिंदू की इंसान क्या कर सकता है? ऐसे लालदास में जोश आता है, जोश में लालदास बातें करते हैं। टूक टूक होवे इन बात, क्योंकि लालदास को पहचान हो गई थी श्री प्राणनाथ जी की। इसलिए प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म है, अक्षरातीत है, अल्लाह ताला है, फिर जमाने के मालिक है, हमारे साथ है। फिर हमें किससे डरना है? दो राह में लड़के, आप दोनों को गोवर्धन भट्ट और लालदास रास्ते में लड़ करके जो है कि श्री के पास आते हैं। राज आरोगने को समय, इस समय आप वो श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। होता है क्या सुंदर सा जी, गोवर्धन भट्ट ब्राह्मण जाति के थे, और ब्राह्मण जाति में ब्राह्मण जातिवाद था उनके अंदर भी। ब्राह्मण का थोड़ा जाति का अहंकार होता ही है भी, हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू के गुरु कहलाते हैं। कुछ भी होता आता मिल जाने के बाद भी जो कि वो जाति अहंकार जाता नहीं है। और विद्वान वैसे विद्वान थे, विद्वान भी थे, ब्राह्मण जाति थे, तो अहंकार तो होगा। फिर इससे गोवर्धन भट्ट हिंदू के पक्षधर थे, हिंदुओं का पक्ष लेते थे। फिर धर्म के अंदर हिंदू और मुसलमान पक्ष नहीं लिया जाता है। धर्म हिंदू धर्म के अंदर हिंदू मुसलमान होता ही नहीं है। इस गोवर्धन को डर लगता था कि अगर बादशाह से हम बात करेंगे, धर्म की बातें करें, तो जान हमारी जा सकती है। क्योंकि श्री प्राणनाथ जी पहचान नहीं हुआ था। श्री प्राणनाथ की पहचान ही थे गोवर्धन भट्ट है, इससे डर लगता था। लालदास को पहचान हो गई थी। अब दोनों झगड़ करके रास्ते में आ रहे हैं। श्री राज आरोगने को समय, इस समय श्री प्राणनाथ जी को भोजन करने का समय होगा। दोपहर की भोजन का समय श्री का हो गया था। देने रहिया घड़ी दोए, कितना? 2 घड़ी बाकी, अर्थात कितना हो गया है? 12:15 बज गया, 12:15 बज गया है, 11:15 हो गया, 11:15 बज गया, तो 11:15 बजे आपका भोजन के समय हो गया था। श्री का ऊंचे अटारी पर, ऊंचे मतलब श्री प्राणनाथ जी नीचे नहीं ऊपर दूसरे मंजिल के अंदर आप बैठकर चर्चा कर रहे थे। बैठे हते श्री राज, आप श्री राज अक्षरादि श्री प्राणनाथ जी दूसरे मंजिल के अंदर पर बैठे थे। गोवर्धन ता पहुंचे, और वो कहते चोर के दाढ़ी में तिनका कहावत है, जिसकी गलती होती है ना फिर उसे डर हो जाता है। फिर वो कब सोचता है हमारी बात जाकर आगे कहने लगे। इसे गोवर्धन डर के मारे जो है कि भाग करके आते, दौड़ कर आते हैं और श्री जी से जो मौलाना ने कहा था वो सही बात कर दिया। श्री जी का आगे झूठ कहाँ बोल पाएंगे फिर, लेकिन लालदास से झगड़ा कर दिया था फिर। इससे जो है कि वो सोचा गोवर्धन की अगर लालदास कहीं पहुंच जाएंगे हमारी शिकायत कर देंगे। फिर तो गोवर्धन पहले पहुंच जाते हैं। गोवर्धन बिल्कुल मौलाना की बात कर दिया सही कि हे श्री महाराज। गोवर्धन भट्ट कहते हैं बिल्कुल मौलाना जो सही बता, कुरान हमारी हकीकत है, कुरान हमारी गवाही दे रही है, कुरान हमारी साक्षी दे रही है, कुरान में हमारी बातें। ऐसा गोवर्धन भट्ट ने कह दिया। उधर लालदास झगड़ा किया था, लालदास पीछे आ रहे हैं।
इतनी बेर में तितही। गोवर्धन भट्ट जैसे लेकिन मौलाना की बात कह रहे थे, श्री लालदास जी पहुंच जाते पीछे से बातें सुनी तिनकी। और लालदास महाराज ने गोवर्धन की सारी बात पीछे खड़ा होकर सुन लेते हैं। वहाँ की बातें सुन के वहां की मतलब मौलाना जो कुछ जैसा मौलाना ने कहा था गोवर्धन भट्ट को, वैसे ही गोवर्धन भट्ट ने श्री जी को सुना दिया था। ये जो लाले दास ने अब जो लालदास जी हैं, अर्जी करी तब और लालदास महाराज श्री जी से अर्जी करते, हे श्री जी, हे श्री महाराज, हे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, पता नहीं क्या होता है फिर जब मैं आपके चरणों में होता हूँ, आपके चरण मेरी बुद्धि कुछ और होती है और चरणों कुछ और दूर होता है तो मेरी बुद्धि बदल जाती है। गोवर्धन भट्ट की बातें टोन है भी तारा प्रवीण कि मतलब जब गोवर्धन भट्ट जब आपके चरण में होते हैं तो आपकी होती है, आपकी बातें करते हैं, और आपसे दूर होते हैं तो आपकी विरुद्ध बातें करते हैं, शब्द करते हैं। ऐसा लालदास से कहना था। हमारा एने चटाई पर लालदास जी गोवर्धन भट्ट को सुनाकर ताना मारे, टोन मार रहे हैं, घुमाकर कहा जाता है ना। फिर तो लालदास क्या कहते हैं, धनी जब मैं चटाई पर अर्थात आपके चरणों में होता हूँ तो मने होते है और हमारा मन कुछ और होता है। जब चरणों में आपकी मन हमारा कुछ और होता, चरणों से दूर होते हैं तो मन हमारा कुछ और हो जाता है। तब भाई गोवर्धन को बस गोवर्धन भाई से तो हमारे ऊपर ताना मार रहे हैं, हमका हमारे पे टोन कस रहे हैं। गोवर्धन भट्ट जान जाते हैं ये सब मुको कहया। गोवर्धन भट्ट कहते हैं, हे श्री प्राणनाथ जी, और किसी ने लालदास हमको कह रहे सारा, ये मुझे ताना मार रहे हैं। दो बाता श्री राज देख के अब दोनों की बात गोवर्धन भट्ट की लालदास की बात सुनकर श्री जी के सामने, श्री प्राणनाथ जी के सामने दोनों झगड़ा कर रहे हैं। श्री जी को बहुत दुख होता है, अरे मेरे सामने झगड़ा कर रहे हैं तो आड़ में क्या करके जाकर करके, इसलिए कि इन पर विश्वास करने लायक नहीं है। ऐसे यार इंसान खतरनाक होते हैं, इनों की अकले ऊपर इसलिए कहते हैं इन गोवर्धन भट्ट की जैसे अकल पर हम क्या विश्वास करेंगे। इन समय श्री राज को इस समय श्री राज जी को नूरे जोश चढ़ियो बस जोरे। इतना तकलीफ, इतना पेट में दर्द होता है, श्री जी को इतना कष्ट होता है कि मेरी सुंदर साथ कहलाने वाले, क्योंकि आज भी होते हैं उनको मुनाफक कहा जाता है, मुंह पर कुछ कहे आड़ में कुछ, मुनाफक का बहुत खतरनाक आदमी होते हैं जो सामने कुछ कहते आड़ में कुछ कहते हैं, उन विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसे श्री जी को बहुत दुख होता है कि गोवर्धन भट्ट इतना बड़ा विद्वान होकर के, सुंदर साथ होकर के मेरे सामने कुछ कहता है, आज में कुछ कहता है, भी बहुत दुख होता है श्री जी को। आए जबराइले जोरा श्री प्राणनाथ जी को देख करके गोवर्धन भट्ट के हालात देखकर जबराइल अंदर इतना जोरा करता है, इतना जबर, अपना जोश ताकत दिखाता है। असरा फीले किया सोरे, असराफिल अंदर बैठा हुआ है, जबराइल अंदर बैठा हुआ है। जबराइल एक छुटकी में संसार खत्म कर दे। फिर असराफिल इतना बड़ा पावर, असराफिल अक्षर बंदी के अक्षर की बुद्धि का फिस्ता कहलाता कम नहीं है, एक ही आवाज में संसार उड़ा सकता है अपना। फिर इतनी महान शक्तियां श्री के अंदर विराजमान है, जहां राज्य विराजमान है वहां कौन नहीं होगा। इसलिए कि असराफिल भी श्री जी के दिल पर अपना ताकत दिखाता है। मोए आगे बिजली के अब जब असराफिल भी अंदर अपना पावर दिखाता है, जबराइल भी अपना पावर दिखाता, श्री जी के चेहरे के साथ जैसे बिजली होती है, बिजली जैसे लहरा ले रही है, बिजली जैसे चमकी है, तब श्री राज के मुख से बस जैसे श्री का चेहरा बिजली जैसे चमकता है, मानो बिजली हो जाती श्री का चेहरा, श्री प्राण चेहरा बिजली जैसा चमकता है। अब आपके मुख से क्या निकलता है, कारखाना कागज बस आपको तकलीफ होता है। अब हुक्म राजी के हुक्म से कारखाना, कारखाना माने जो जितने साहित्य थे, पुस्तक थे, सब किसको सौंप दिया, ए सौंप्या लालदास लालदास। लालदास जी अभी जो कि सारा पुस्तक साहित्य आप संभालो। उदयपुर को जा बही और उदयपुर किसको भेजा, भीमे मुकुंद मोमे भीम को मुकुंद दास को जो कि उदयपुर भेज दिया। क्या उदयपुर जाओ, गोवर्धन भट्ट को कहया, गोवर्धन भट्ट को श्री क्या कहते हैं, सूरत जाओ हे गोवर्धन भट्ट आप सूरत जाओ, सबको काम बढ़ देते हैं। करना क्या है, इन पर क्या विश्वास किया जाए। जब आपस में झगड़ते हैं, हमारे साथ कुछ करते हैं, आगे कुछ करते हैं, श्री को गुस्सा होता, तकलीफ होता, सबको भगा देते हैं, जाओ अपने अपने काम संभालो। अनूप शहर हमें जाता और श्री कहते हैं मैं भी यहाँ से अनूप शहर जा रहा हूँ। ए हुआ हुक्म इस तरह से राज्य का हुक्म श्री के मुखार में से उतरता है, दही बस्ता जोश में, और इस तरह से राज्य के जोश में आवेश में आकर श्री जी ने वस्तु में सब कार्य भार बांट दिया है। सीखे बदल को हुक्म भाई से बदल, मुसलमान थे दिल्ली के,
दिल्ली के मुसलमान शेरदल भाई इतना पक्का ईमान था शेरदल भाई का, इतना उतावला करते थे कैसे जागनी काम होगा, कितना जल्दी जागनी काम हो जाए। अपने परम धाम में पहुंचे फिर और शेरदल भाई सोचे वो शेरदल भाई को क्या देते हैं, कागज लाले दास को, शेरदल भाई को हुक्म दे दिया, कागज में सारे ग्रंथ लालदास को सौंप दिया गया मुकुंदा से तारतम और मुकुंदास को तारतम दे दिया, जाओ आपको मैं तारतम देता हूँ, अब जाओ जागनी करो। बुद्ध दई भीम को, भीम भाई को बुद्धि दे दिया श्री जी ने, गोवर्धन को सूरत, गोवर्धन को सूरत की गादी मंगलप्रिय गादी दे दिया। मुकुंद भीम उदयपुर, मुकुंदास और भीम दोनों उदयपुर चल देते हैं। हम जाते अनूप शहर, और श्री प्राणी कहते हम भी अनूप शहर जा रहे हैं। भागी सारे हो गया, सारा काम बांट दिया, सारा काम बांट दिया, कहते सब काम बांट दिया, सब ऊर्जा खत्म हो गया। अब यहाँ पर प्रात को उठे ले चले, अब प्रातः काल सुंदर साजी रात कट रात बीती, प्रातः काल सब लोग अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। श्री प्राणनाथ भी सुंदर सा लेकर चल देते हैं। अनूपे शहर के दिल्ली से अनूप शहर के लिए श्री जी चल देते हैं। महीना था आषाढ़ का, कौन सा महीना था, आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ का महीना भयंकर बरसात हो रही थी, मूसलाधार बरसात हो रहा था। बरखत धारा अखंड, बरखत धारा अखंड कहते, अखंड धारा मतलब ऐसा कि पानी बंद ही नहीं होगा, फिर ऐसे अखंड मूसलाधार बरसात हो रहा था। कोठी ऊपरे बैठ के, पोठी ऊपर बैठ के, उसमें पोठी मैंने होता है जैसे घोड़ा टांगा कहते, टांगा कहते जो घोड़ा खींचते हैं, ऐसे टांगे पर आप श्री जी बैठे थे। पहुँचे अनूप शहर तट, टांगे के ऊपर बैठ कर श्री महाराज अनूप शहर पहुंचते हैं। मार्ग मिनी चलते, अब मूसलाधार बरसात हो रहा है, आषाढ़ का महीना है। अब श्री जी को एक तो वैसे ही जबराइल और